गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। दुई सुते मरे दहे उपुर, आज हो पूरे पिए देहो, के दुई सुते मरे दहे उपुर अजहु पूरे पिय देहो, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथे बिमल जसुले। श्री रामचरितमानस लंका कांड के 37वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी महान भावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। स्लो कर दो पंखा, हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहती है मंदोदरी रावण से कि आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। हे प्रियतम, अब भी पूर्ति कर दीजिए, यानी समाप्ति कर दीजिए, श्री राम से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारे बचन सुने पिसखे समाना, सभा गयो उठे होते बिहाना, बैठ जाए सिंहासन फूले, अति अभिमानी त्रास से सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होती ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। कि यहाँ राम अंगद है बुलावा, आए चरण पंकज से रुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बेहद कृपाले खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर घर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले। कहते हैं राम जी कि बाली तनय कौतुक अति मोही, ताते सत्य कहूँ पूछो तो ही, रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासो जल जगली का। हे वाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तो कहिए कि तासो मुकुट तुम चार चलाए, कहा वो तात कबिनी विधि पाए, के सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखे कारे, मुकुट न हो ये भोपे गुण चारे, सामदान अरुदंडे विभेदा, ओ नृप और बसहे नाथ कहे वेदा, नीत धर्म के चरण सुहाए, असे जिय जान नाथ पहे आए। राम जी पूछते हैं अंगद जी से कि उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया, क्योंकि मुकुट तो सबके सिर पे राज शोभा देते हैं, तुम्हारे हाथ कैसे लग गई है। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दाम दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए।
लिखते हैं महाराज आगे, कि धर्महीन प्रभु पद विमुखे काल विबसे दस शीस, तेह पर हरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश, के परम चतुरता श्रवण सुने बेहसे राम उदार, समाचार पुन सब कहे गढ़ के बाली कुमार। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के बस में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। रावण कैसा है? प्रभु के पद से विमुख, यानी भगवान के चरणों की उन्हें प्रीति नहीं है, इसीलिए, और वह काल के बस में है, और उसकी बुद्धि अपने बस में नहीं है, वो अपनी बुद्धि से नहीं चलता, बल्कि उसकी बुद्धि काल के चलाए चलती है, समय चलाता है, उस समय उसके विपरीत। तो काल हमारे ऊपर हावी ना हो, हमारी बुद्धि काल के बस ना हो जाए, हमें भगवान के परायण रहना चाहिए। हमें भगवान के हम भगवान के हैं ऐसा मन में विचार होना चाहिए हमेशा। भगवान गीता जी में भी कहते हैं कि जो हमारे परायण नहीं होता, भगवान कहते हैं कि जो समर्थ सब इंद्रियों को बस में करके भी जो हमारे परायण नहीं होता है, तो मन के द्वारा उसकी भोगों में आसक्ति होती है, फिर आसक्ति से उसकी कामना पैदा होती है, कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि उसकी खिन्न भिन्न हुई तो वो अपने श्रेष्ठ कर्म से गिर जाता है, और जब कर्म से गिरता है तो फिर वो अधोगति को प्राप्त होता है, नाश हो जाता है उसका अपने ही कर्मों से। आज वही हो रहा है कि रावण में एक गुण आ गया केवल, कि वो धर्महीन है, प्रभु के पद से विमुख है, इसीलिए वो काल के वश में हो गया है। कहते हैं कि हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास वे गुण रहते ही नहीं। अंगद जी परम चतुरता पूर्ण युक्ति से कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के यानी लंका के सब समाचार कहे, और लिखते हैं महाराज कि रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकटे बुलाए, लंका बांके चार द्वारा, के विधि लागए करहु बेचारा, तब कपीस रक्षसो विहीना, कि तब कपीस रिक्षेस विभीषण, सुमर हृदय दिन कर कुल भूषण, कर विचार तिन मंत दृढ़ावा, चार अनीक पिदृण कटको बनावा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवंत और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया, और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। देखो, ये सुग्रीव जी और जामवंत जी, विभीषण जी राम जी के ही पास बैठे हैं, फिर भी निर्णय देने से पहले राम जी को विचार कर रहे थे, आपकी ही कृपा से हमारे मन में विचार हो। तो उन्होंने कर्तव्य का निश्चय किया और वानरों की सेना 4 दल में बनाई, सेना के 4 दल बनाए। लिखते हैं महाराज कि जथा जोग सेनापति कीने, ओ जूथप सकल बोले तब लीने, प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, ओ सुन कपि सिंह नाद कर धाये, हरे सित राम चरण सिर नवह नावही, गहे सिर शिखर वीर सब धावही, गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा।
और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जन गर्जन करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हैं और ललकारते हैं कि जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप कर चौद से घेरी, मुखहि निशान बजावो भेरी। मुखहो निशान बजावो भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ यानी अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे कि जयत राम जय लक्ष्मण जय कपी से सुग्रीव। गरजहि सिंहनाद कपी भालू महाबल सी। महान बल की सीमा में बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर में श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे कि लंका कोलाहल, लंका भयउ कोलाहल भारी। सुना दशानन अति अहंकारी, देखऊं बन रन केरे ढिठाई। बेहस निशाचर से ने बुलाई, कि आए सी की से काल के प्रेरे। धुआं बनते सब निश्चर मेरे, अस कहीं अट्ठहास सठ कीना। ग्रह बैठे आहार वेद दीना। सुभट सकल चारों दिस जाहो। धरे धरे भालू की से सब खाओ। उमारा पुनयस अभिमाना, जिमे टिट्टे भय खग सूते उताना। चले निशाचर आय सुमांगी, ओ गही करे भिंड पाले बरसागी। तोमर मुद्रर परसो प्रचंडा, सूले कृपान परखे गेरे खंडा। लंका में बड़ा भारी कोतूहल, कोलाहल, कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आ रहे हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, रे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुद्रर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। कि जी में अरुणोपल ने करे निहारे। ओ धाबही सठ खगमा से आहारी। चौच भंग दुखे तिनहि न सूखा सूझा। उत्ते मिधाये अनुजादे अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़े हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। राक्षस सोच रहे कि ये बंदर अंदर है, इनको तो ऐसे ही खा जाएंगे, पर उन्हें नहीं लगता कि ये हम खा पाएंगे इन्हें कि नहीं। अज्ञानी है बेचारे। लिखते हैं महाराज के नाना युद्ध सर चाप धर जा तो धान बलवीर।
कोट कंगूर चढ़ गए, कोट कोट रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे पर कंगूरों पर चढ़ गए। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की सेना और रावण की सेना युद्ध में उतर आए हैं। युद्ध शुरू हो रहा है, पर आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे का पाठ कल होगा। बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, शंकर भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, श्रोता समाज की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।